नमस्कार फ्रेंड्स। परसेंटेज के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। 2 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखे हैं तो लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको देख लेंगे। दोनों क्लासेस देखेंगे तो तीसरा क्लासेस में आज थोड़ा वो पहले दोनों क्लासेस बहुत ही बेसिक से थे, एकदम बेसिक से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ से ज़रूर देखें। आज का जो क्लास है थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं और ये एसएससी सीजीएल रेलवे एनटीपीसी में वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है जिसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे एक का है 100%, अगर 50% आया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 50% का वैल्यू 1/2। इसको पॉइंट में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 50% इक्वल टू 1/2। इसको हम लोग पॉइंट में क्या करेंगे? 0.5। उसी तरह से यहाँ 33.1/3% है, 1/3 है। इसको भी पॉइंट में आ सकता है। तो कुछ ये याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको आप बार बार देखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका ये ज़रूरत कब पड़ेगा? जब ऑप्शन मान लीजिए आपका आ रहा है 25%, ऑप्शन दिया है 1/4, तो ये आपको याद रहे तो ज़्यादा ऑप्शन टिक करने में आसानी होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एसएससी सीजीएल में जो सबसे ज़्यादा आता है वो है आपका 33.1/3%। उसके बाद आपका आएगा 16.2/3% वाला। ये आपका 9.1/11% वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है एसएससी सीजीएल में। 37.1/2। ये सब कुछ कुछ याद कर लीजिए ये सारे, और बाकी सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। देखते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा अच्छा लेवल है इसमें क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में, एनटीपीसी में, या फिर आपको रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी, या आपको ऐसे सीएचएसएल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो पी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सिंपल क्वेश्चन, देखिए बहुत आता है ये क्वेश्चन। ए की आय बी से 40% कम है। पहला तो हम लोग दो आदमी इतना समझ में आ गया कि एक ए है और दूसरा बी है। अब बोला है ए की आय बी से 40% कम है। देखिए किससे कम है? बी से 40% कम है। तो हमको पहले बी अगर पता हो जाए तो ए पता कर लेंगे, क्योंकि क्या बोला है, ए की आय क्या है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि बी से 40% कम है। तो बी हम मान लेते हैं कि बी है 100। बी है 100, तो ए कितना होगा? 100 का 40% कम। 100 का 40% अगर कम कर देंगे तो 60 बचेगा ना। तो ये हमको पता चल गया ए और बी। क्वेश्चन में फिर देखिए, ए की आय बी से 40% कम है, बी से, तो बी हम 100 मान लिए, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि माना। तो ए कितना हो जाएगा? इससे 40% कम। 100 का 40% कितना होता है? 40, यानी 40 कम तो हो गया 60। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए से कितना अधिक है? तो सबसे पहले अधिक कितना है देखिए, 60 से 100 कितना अधिक है? 40 अधिक है। बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले जो पूछा है वो लिखिए, कितना अधिक है? 40। किससे अधिक है? 40 किससे अधिक है? ए से। ए का कितना है? 60 गुना 100। ये हम कैसे निकालेंगे? जिसके बारे में पूछा है वो लिखेंगे। क्या पूछा है? ए से कितने, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक कौन है? ये 40 अधिक है। बी ए से 40 अधिक है, 40 लिख दिए। किससे अधिक है? तुलना किससे हो रहा है? ए से 60 से अधिक है, तो नीचे लिख दी जिससे तुलना हो रहा है, जिससे अधिक है, और गुना 100। अब इसको काटिए, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो क्या हो जाएगा? 200/3, यानी 66.66%। ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत दे दीजिए। 100 गुना करेंगे तो प्रतिशत देना पड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन आंसर सही। अब इसको एक दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x/100 प्लस माइनस x गुना 100%। ये देखिए कैसे होगा। ये प्लस माइनस क्यों दिए हैं? अगर अधिक है तो प्लस, अगर कम है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए इसके अनुसार क्या है, इसमें x का वैल्यू हम लोग वही रखेंगे जो अधिक है। तो यहाँ अधिक क्या है? 40। कितना अधिक है? 40 डिवाइड बाय 100 माइनस, सॉरी, हाँ 100 माइनस 40,
x का वैल्यू 40 गुना आपका हो जाएगा 100%, क्या हो जाएगा 40/60 गुना 100%, सेम आ गया, काटिएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कि 200/3%, यानी कि 66.66%। यहाँ एक बार फिर से समझिए, ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे x, तो x का वैल्यू 40 हम लोग निकालेंगे, जो अधिक है ये x का वैल्यू निकला, 100 + - x। अब ये अगर यहाँ पे अधिक है तो घटा देंगे, और अगर कम है तो माइनस कर देंगे। अधिक 40 अधिक है ना, तो माइनस कर दिए, ये आंसर इस सॉल्व करके। ये ज़्यादा बेसिक है, अच्छा है। अगर फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, राहुल का यदि राहुल का वेतन मुकेश से 25% अधिक है तो मुकेश का वेतन राहुल से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ ए बी पी क्यू कुछ भी नाम वाम दे सकता है, क्वेश्चन वही है, सेम है। यहाँ पे भी देखिए दो आदमी है, एक राहुल है और एक मुकेश है। देखिए राहुल का वेतन मुकेश से, फिर से देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मुकेश से 25% अधिक है, तो जिससे है ना उसको पहले लिख लेंगे। मुकेश आसान है मानना, मुकेश का 100 मान लेंगे। और राहुल का वेतन क्या है, मुकेश से 25% ज्यादा, तो 100 है ना, तो राहुल का क्या होगा 25% ज्यादा, यानी कि 125, तो चल गया। अब मुकेश का वेतन राहुल से कितने प्रतिशत कम है, अब देखो क्या पूछा है, मुकेश का वेतन राहुल से कितने प्रतिशत कम है, राहुल से मुकेश का वेतन कितना कम है, तो पहले कम कितना है, कम कितना है 25, 25 कम है ना, तो निकालेंगे हम लोग क्या, 25 बटे किससे कम है, राहुल से, 125 गुने 100%, क्या हो जाएगा 25, यहाँ काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 25 100, यहाँ काटिए 5 से कम 5, 20 25 100, आंसर हो जाएगा 20%। क्या है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखो पहली से दूसरी तीसरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया यहाँ तीन संख्या है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी की क्रमशः 20% और 50% है, यानी तीन संख्या है। हम लोग मान लेते हैं तीन संख्या, पहले ये मान लिए पहली, यहाँ मान लेते हैं दूसरी, और यहाँ पे तीसरी। आराम आराम से समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब यहाँ क्या बोला, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है और 50% है, तो किसकी है पहले देखो, तीसरी संख्या की किसकी है, तीसरी की, हम लोग तीसरा मान लेंगे 100। अब देखो पहला और दूसरा क्या होगा, क्रमशः, यानी पहला वाला ये है, क्रमशः का मतलब होता है पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, तो पहला क्या है 20% है, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। 20, यहाँ ध्यान दें 20% अधिक या कम नहीं बोला है, सिर्फ 20% है। 20% कम या अधिक बोलता तो 100, अधिक बोलता तो 120 हो जाता, कम बोलता 20% तो 80 हो जाता, लेकिन यहाँ कम ज्यादा नहीं है, यहाँ दो संख्याएं तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% है, तो 20% का मतलब 20 है और 50% का मतलब 50 है ना। अब तीनों संख्या पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या किससे हो रहा है तुलना, दूसरी संख्या से 50 है, गुना 100% कर देंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, क्या हो जाएगा 40%। ध्यान से सुने होंगे तो बहुत ही आसान होगा, नहीं ध्यान दिए एक बार फिर से इसको रिपीट करके सुनिए, क्लियर हो जाएगा। आंसर 40%, ऑप्शन डी।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दो संख्याएं, यहाँ भी तीन संख्या है, पहली दूसरी तीसरी। चलिए मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये सेकंड दूसरी संख्या है, और ये थर्ड तीसरी संख्या। ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं रहता, बस सोचना है आपको, समझ गए तो हो गया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% है। यहाँ भी देखो क्या बोला है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है क्रमशः 30% तथा 37% कम है। 37% है बोलता तो सीधा सीधा 30 और 37 लिख देते, लेकिन नहीं, कम है। 30% और 37 कम है, यानी 100 से 30% कम होने का मतलब 30 कम, यानी कि 70। पहला संख्या 70 और दूसरा संख्या 37% कम है, यानी कि 37 कम है। तो 37 घटा देंगे 100 में तो कितना बचेगा, यानी कि 63। मिल गया तीनों संख्या। अब क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, कम है 7, है ना, 7 कम, 70 में 63, 7 कम है, तो 7 कम है, कितना प्रतिशत कम बोला है, तो 7 कम है, किससे कम है 7, 70 से। 70 से 7 कम है ना 63, हाँ, जिससे तुलना हो रहा है, गुना 100%, काट देंगे 7 एकम 7, 7 दहिए 70, फिर ये 10 एकम 10, 10 दहिए 100, आंसर क्या हो जाएगा 10%, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ए। एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आज का जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिए। तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितना है, पहले हम लोग ये देखते हैं। दो संख्याओं का योग पहली संख्या, यहाँ दो ही संख्या है ना, तीसरी नहीं है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है। देखो यहाँ लिखते हैं, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20, यही समझना है, यही लाइन को समझना है, इसलिए लिखे हैं। यहाँ देखो पहली संख्या का 23/20 है, ऐसा रहे तो इसका मतलब है पहली संख्या ये है और दो संख्याओं का योग, ये जो योग होता है ये ऊपर में, ऊपर में योग पहली संख्या 20। अगर ऐसा रहे दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है, इसका मतलब है कि पहली संख्या नीचे और दोनों का योग जो है वो ऊपर। स्टेटमेंट एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ऐसा रहे तभी ऐसा होगा। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है, ऐसा हो तो पहली संख्या का है वो नीचे वाला, योग जो है ऊपर वाला। तो इसमें हमको देखो पता चल गया पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है इससे 20। अब योग है 23, तो दूसरी संख्या नहीं निकलेगा, दूसरी संख्या है, योग कितना है 23, 23 में पहली संख्या घटा देंगे 20, तो क्या निकल गया 3, दोनों निकल गया, पहली 20 और दूसरी संख्या 3। अब पूछा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है। यहाँ देखो दूसरी संख्या कौन सा है 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3, किसका, पहली संख्या का, पहली संख्या का है ना, यहाँ पे देखो पहली संख्या का, पहली संख्या कितना है 20 का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का 100 गुना करके प्रतिशत लगा देंगे, काटिए 20 बचे 100, 5 दिया 15%। समझ में आया ये सब, बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। दो संख्या का योग पहली संख्या का 23/20 अगर ऐसा दिया रहे तो नीचे वाला पहली संख्या और योग जो होता है वो ऊपर होता है।
तो यहाँ पहली संख्या था, दूसरी संख्या हम लोग पहली दूसरी योग में दूसरी पहली घटा दिए तो दूसरी निकल गया। अब जो पूछा है दूसरी संख्या पहली का कितना है, दूसरी संख्या लिख दिया ऊपर, पहली का पहले नीचे, यानी तुलना हो रहा है पहला से, तो नीचे लिख दी, जिससे तुलना होता है वो नीचे, अगुना 100% काट के आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इससे थोड़ा आगे जाएंगे और टफ जाएंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, ए सी से 30% अधिक हो, यदि ए सी से 30% अधिक हो और बी सी से 25% अधिक हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले हम लोग यहाँ पे 3 संख्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब क्या बोला है, ए सी से 30% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है। तो हम लोग पहले सी मान लेते हैं, दोनों सी से है ना, ए जो है सी से है और बी भी सी से है, तो सी हम लोग मान लिए, सी कितना हो जाएगा, मान के चलो 100, सी 100 मान लिए। अब ए क्या बोला है, सी से 30% अधिक है ना, 30% अधिक, तो 100 से 30% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 130, और बी जो है वो सी से 25% अधिक, तो 25% अधिक मतलब 125, तीनों मिल गया ना, ए 130, बी 125, सी 100। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सबसे पहले अधिक कितना है, 5 अधिक है, ए बी से तुलना हो रहा है बी से, कितना अधिक है 5, अब प्रतिशत निकालना है, तो पहले अधिक कितना है 5, किससे तुलना हो रहा है 125 से, गुना 100%, सिंपल। अब यहाँ 25 बचे, 25 चौके 5 एकम, 5 कट गया, एक एक, क्या हो जाएगा 4%, ये आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर सी। तो ये आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा और टफ जाएंगे और हाई लेवल जाएंगे और क्वेश्चंस और वही लेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं या सीएचएसएल वगैरह में आते हैं, रेलवे एनटीपीसी में आते हैं, थोड़ा और टफ। तो आप तीनों क्लास देखिए एक बार, फिर से प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को देखिए, सारे सेशन को देखिए। और इस यूट्यूब चैनल में आपको साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा, इसके अलावा रीजनिंग का भी शुरू होगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो भी तैयारी करते हैं। हाँ, चैनल में बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।